बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है लेजर, द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। हमने सबसे पहले अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया था, यानी जो भी हमारे पास बिजनेस के अंदर डीलिंग्स होती थी डिफरेंट पर्सन्स के साथ, हम उनको ट्रांजैक्शन कहते थे। बिजनेस की डीलिंग किसी भी सप्लायर्स के साथ, आउटसाइडर के साथ, किसी के साथ भी हम जो भी लेन देन करते थे वो हमारी ट्रांजैक्शंस थी। तो हमारी अकाउंटिंग जो बेसिकली स्टार्ट होती थी वो ट्रांजैक्शन से होती थी। फिर हमने ट्रांजैक्शंस के ऊपर रूल्स को इम्प्लीमेंट किया, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को इम्प्लीमेंट किया। उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बाद उसके बाद हमने उसको ट्रांजैक्शन को सबसे पहली जो बुक थी हमारी अकाउंटिंग की जिसे हम जर्नल कहते हैं उसमें हमने उसे रिकॉर्ड किया। तो हमने ट्रांजैक्शन से जर्नल की तरफ मूव किया, यानी रिकॉर्डिंग प्रोसीजर जो था हमारा वो जर्नल के अंदर था। उसके बाद हमारी अब ये नेक्स्ट बुक है जिसे हम लेजर कहते हैं, द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। आपने एक चीज नोट की होगी कि जर्नल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो सारी मिक्स रिकॉर्ड होती थी। मतलब अगर आपके पास आप एक शॉपकीपर हैं, तो आप अगर कोई स्टेशनरी का कारोबार कर रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं जो बुक्स भी परचेज कर रहे होंगे, जो आपके पास बॉल पेन, रजिस्टर, डाइजेस्ट, डिफरेंट आइटम्स आपसे परचेज करके जाते होंगे। तो आपने उन चीजों को रिकॉर्ड करते थे जब जर्नल में, तो आप मिक्स रिकॉर्ड करते थे। अगर मैं डे एंड पे आपको कहूं कि मुझे बताया जाए कि जी टोटल आपके पास कैश का इनफ्लो कितना था और कैश का आउटफ्लो कितना था, तो आप क्या करेंगे, आप अपने जर्नल की बुक को देखेंगे, उसके अंदर तमाम ट्रांजैक्शन में से कैश की अमाउंट्स को चेक करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इट मींस कि कैश की तो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी, सारी एक जगह पे तो नहीं रिकॉर्ड होंगी क्योंकि एक दिन में बेतहाशा ट्रांजैक्शंस आपने परफॉर्म की होंगी। तो इस तरीके से ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है किसी स्पेसिफिक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम तमाम जितनी भी अकाउंट्स होते हैं जो जर्नल में रिकॉर्ड्स होते हैं, हम उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब जब हम उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, मतलब क्या है कि कैश का अकाउंट, हम एक सेपरेट कैश का अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसमें हम सिर्फ कैश की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से सेल्स की ट्रांजैक्शंस को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, परचेज की ट्रांजैक्शंस को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनकी ट्रांजैक्शंस को अलग से रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नेचर हर ट्रांजैक्शन जो होती है वो क्लासिफाई हो जाती है। एट द एंड जब आप कैश का बैलेंस देखने जाएंगे तो आप जर्नल की बजाय आप डायरेक्ट लेजर्स में चले जाएं, क्योंकि कैश का एक अलग से आपने अकाउंट मेंटेन किया होगा। जब आपने अलग से अकाउंट मेंटेन किया होगा तो उसमें तमाम कैश का इनफ्लो भी आ रहा होगा और कैश का आउटफ्लो भी आ रहा होगा, और एट द एंड आपका क्या बैलेंस है वो भी आपको शो हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए वो इंफॉर्मेशन गेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो आज हम अपने उन लेजर अकाउंट्स के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमें इस चैप्टर में हमने जिसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास मैंने नाम लिखा हुआ लेजर, द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। उसके अंदर ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में आपके पास पहले ट्रांजैक्शन होता है, फिर जर्नल होता है, फिर लेजर होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। द डेफिनेशन में आप देखा जाए, द बुक इन विच ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, किसी भी कारोबार की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आर फाइनली रिकॉर्डेड इन द कंसर्न्ड अकाउंट्स। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंसर्न्ड अकाउंट्स, मुतल्लिका अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दी जाती है इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म। अब वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कहाँ कैसे की जाती है, क्लासिफाई करके और समराइज्ड फॉर्म। ठीक है, यानी उनको हम उनके कंसर्न्ड अकाउंट में मेंशन कर देते हैं। जर्नल में क्या होती है, सारी मिक्स होती है। लेजर में हम क्या करेंगे, हर एक अलग से कंसर्न मुतल्लिका अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट में हम क्या कर देंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब जो लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं उसकी बेटा दो फॉर्म्स होती हैं। एक आपके पास होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, दो तरह के लेजर अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करेंगे। सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म जो होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको दोनों का कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया जी। अब ये तो हमें पता चल गया कि फॉर्म्स ऑफ लेजर अकाउंट्स। उसके बाद अब लेजर जर्नल से हमने लेजर में कुछ इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। मतलब जर्नल के जितने भी अंदर अकाउंट्स मेंटेन होते हैं उनको हमने क्या करना है, उनके कंसर्न्ड अकाउंट्स में मेंशन करना है। तमाम ट्रांजैक्शन जो हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की हुई है जर्नल के अंदर, उन तमाम जर्नल एंट्रीज को अब हमने लेजर में रिकॉर्ड करना है। तो
बेटा जितनी भी इंफॉर्मेशन जर्नल से लेजर में जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पोस्टिंग। क्या नाम देते हैं? पोस्टिंग। मतलब जर्नल से तमाम इंफॉर्मेशन लेजर में रिकॉर्ड करने के अमल को हम पोस्टिंग का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें मैंने आपके सामने एक जर्नल बनाया हुआ, ये आपके पास जर्नल एंट्रीज मेंटेन है, हमने जर्नल बनाया, आपके पास क्वेश्चन ट्रांजैक्शन की फॉर्म में होगा, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जर्नल बना दिया है। जैसे कि हमारे पास आपको पता है जर्नल का फॉर्मेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम ये लेक्चर्स पढ़ भी चुके हैं। पहली एंट्री लिखी हुई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000 उसके बाद परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट टू सेल्स, सैलरीज अकाउंट टू कैश और उसके एट द एंड मैंने उसका बैलेंस किया। तो ये मेरे पास 5 जर्नल एंट्रीज मेंशन की गई है। अब हमने बेटा इन 5 जर्नल एंट्रीज के लेजर्स मेंटेन करने हैं। इन 5 जर्नल एंट्रीज के क्या बनाने? लेजर्स मेंटेन करने। ठीक हो गया? तो बेटा सबसे पहले तो हमेशा याद रखिएगा जितने भी हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स मेंशन है, जैसे कि सबसे पहले इसमें देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास इसमें कैश अकाउंट है। बेटा हमने इस जर्नल के अंदर जितने भी कैश अकाउंट है, जैसे कि इसको हम नाम दे देंगे कि ये हमारे पास नंबर 1 अकाउंट है, ये भी नंबर 1 है हमारे पास, ये भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है, ये भी। तो बेटा कैश अकाउंट की तमाम ट्रांजैक्शन को हमने अब सेपरेटली उसके कंसर्न्ड अकाउंट में मेंटेन करा है, जैसे हम कैश का अकाउंट या कैश लेजर अकाउंट बोलेंगे। ठीक है? इसी तरीके से बेटा कैपिटल का अलग से अकाउंट मेंटेन होगा, इसी तरीके से बेटा फर्नीचर का अलग से अकाउंट मेंटेन होगा, परचेज का अलग से अकाउंट मेंटेन होगा, सेल्स का अलग से अकाउंट मेंटेन होगा, सैलरीज का अलग से अकाउंट मेंटेन। यानी जर्नल के अंदर जितने भी जर्नल एंट्रीज होगी हर एक का अलग-अलग से आप अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो बेटा मैंने आपके सामने जर्नल का एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है कि जर्नल जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हमने पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। तो बेटा याद रखिए इसमें टोटल 8 कॉलम होते हैं। ठीक है? जैसे कि आपको पता हो मैंने आपको जब स्टार्टिंग वाला लेक्चर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बताया, तो मैंने वहां पे एक टी अकाउंट बताया था कि हर जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो हर अकाउंट की 2 साइड्स होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड। तो बेटा ये टी अकाउंट ही है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास सबसे पहले डेट का कॉलम होगा, फिर डिटेल्स, फिर उसके बाद जर्नल वॉल्यूम। यहां पे हम पेज नंबर रिकॉर्ड करेंगे बेटा, जो हम ट्रांजैक्शन जर्नल से लेजर में लेके आएंगे, तो यहां पे हम उस जर्नल का पेज नंबर रिकॉर्ड करेंगे कि वो जर्नल के किस पेज पे वो ट्रांजैक्शन है। हमने इसमें कुछ नहीं करना, जैसे इसका कॉलम बनाना है। फिर रुपीस का कॉलम, तो बेटा ये वाला कॉलम जो है ना, ये आपकी डेबिट साइड है, लेफ्ट साइड जो है आपकी डेबिट साइड। इसी तरह फिर इसी कॉलम्स को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, डेट का कॉलम, डिटेल्स, जर्नल वॉल्यूम और रुपीस। तो ये बेटा कॉलम आपका कौन सा होगा? क्रेडिट। तो इसका मतलब ये आपका टी फॉर्म बन गया। जैसे ये आपके पास देखे जाए, ठीक है, तो ये आपके पास एक तरह का टी अकाउंट ही, लेकिन हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट के तहत बनाना है। तो बेटा करना क्या है, हमने अब सबसे पहले जर्नल में देखना है कैश अकाउंट। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कैश का लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने हमेशा बेटा याद रखिए, ऊपर आपने टाइटल लिख देना है। टाइटल हम मेंशन करेंगे यहाँ पे जिसका आप बनाने जा रहे हो लेजर, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारे पास आ गया, सबसे पहले टाइटल आपने मेंशन कर दिया बेटा। अब हमने क्या करना है बेटा, ये जर्नल जो हमने मेंटेन किया हुआ है इसके अंदर हमने सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को देखना है, कैश के अकाउंट को देखना है। सबसे पहले बेटा देखिए कैश अकाउंट यहाँ पे हमारे पास 50,000 दिया, और याद रखिएगा ये डेबिट है। एक बड़ा सिंपल सा रूल बेटा, अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, ये जर्नल की इंफॉर्मेशन को कैश के अकाउंट में ट्रांसफर करने लगा हूँ। इस पूरे प्रोसीजर को मैंने क्या नाम दिया था? पोस्टिंग। अब मैं कैश अकाउंट को लेजर में पोस्ट करूंगा। बेटा याद रखना रूल क्या है, अगर यहाँ पे जर्नल में कैश अकाउंट आपका डेबिट साइड पे है तो बेटा लेजर में भी आपने उसको डेबिट साइड पे ही रिकॉर्ड करना है। कैश अकाउंट अगर आपका क्रेडिट साइड पे है तो बेटा उसे कैश अकाउंट लेजर में भी आपने क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करना है। बस एक चीज याद रखिएगा, अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है तो बेटा मैं इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम डेट मेंशन कर देंगे, जैसे 2010 दिया है हमारे पास, दोनों तरफ से 2010 मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डेट हमारे पास जनवरी 1। अब हम कैश अकाउंट डेबिट, तो बेटा डेबिट साइड पे, तो मैं डेबिट साइड पे अमाउंट लिखूंगा 50,000 रुपए। लेकिन डिस्क्रिप्शन जो डिटेल है ना बेटा, उसमें कैश का लफ्ज नहीं आएगा, बल्कि उसमें हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का नाम आएगा, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। तो बेटा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश का नाम आपने ऊपर मेंशन कर दिया, ये सारा कैश का ही लेजर, यानी कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैपिटल। हमेशा याद रखना है, डिस्क्रिप्शन में हमेशा उसकी जो ऑपोजिट अकाउंट होगा वो लिखेंगे। अब इसी तरह के नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिए कैश क्रेडिट हो रहा है, तो जनवरी 2, तो मैं यहाँ पे बेटा डेट लिखूंगा जन 2। अब कैश क्रेडिट हो रहा है तो बेटा मैं 10,000 से क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन डिटेल में मैं हमेशा इसके जो ऑपोजिट अकाउंट है फर्नीचर की वजह से, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है इस वजह से कैश क्रेडिट हो गया, तो वो वजह लिखनी जिसकी वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है फर्नीचर की वजह से, वो वजह लिखनी किसकी वजह से कैश आपका डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से। इसी तरीके से यहाँ पे कैश अगेन क्रेडिट हो रहा है बेटा, हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 30,000, डेट हो जाएगी हमारे पास जनवरी 3, किसकी वजह से, आप परचेजेस की वजह से, परचेजेस अकाउंट और अमाउंट मेंशन करेंगे 30,000। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 5 में कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स, तो बेटा हम यहां पे लिखेंगे डेट सेल्स की वजह से कैश हमारा डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिख देंगे 40,000। उसके बाद देखिए कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे किसकी वजह से, सैलरीज की वजह से जनवरी 6। और अमाउंट हमारे पास है बेटा 5,000। तो बेटा ये इस तरीके से हमने तमाम कैश की ट्रांजैक्शन जो थी वो इधर हमने पोस्ट कर दी। अब तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन हमने कैश अकाउंट में पोस्ट कर दी, मतलब कैश की तमाम जर्नल की ट्रांजैक्शंस को तमाम जो भी हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज हुई थी वो सारी की सारी हमने कैश अकाउंट में पोस्ट कर दी। डेबिट साइड पे बेटा वो कैश है जो आपके पास कैश रिसीव हुआ है, क्रेडिट साइड पे वो कैश है जो आपने कैश अदा किया है। अब आपने बेटा इसका बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस। अब बैलेंस क्या होता है बेटा, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, हम देखेंगे बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट के इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस का मतलब होता है द अरिथमेटिकल डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, कि ये दो साइड थी, एक डेबिट साइड थी और क्रेडिट साइड, इन दोनों साइड्स में जो डिफरेंस आएगा वो आपका बैलेंस होगा, जो आपका डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, आपका बैलेंस। वो देखते हैं किस तरीके से करना है, बैलेंस कैसे करना है बेटा, बड़ा सिंपल सा तरीकेकार है, आपने डेबिट साइड का टोटल भी कर लेना है और क्रेडिट साइड का टोटल भी कर लेना है, दोनों साइड्स का टोटल कर लेना है, और उनमें से जो मैक्सिमम टोटल होगा उनको बेटा इन दोनों कॉलम में मेंशन कर दें। अगेन बता रहा हूं, डेबिट का टोटल भी कर लें, क्रेडिट का टोटल भी कर लें, लिखना नहीं है अभी, पहले आपने देखना है दोनों में से मैक्सिमम टोटल किस साइड का। अगर सपोज करें बैलेंस इसका टोटल मैक्सिमम है तो मैक्सिमम टोटल को दोनों तरफ लिखना है, मैं बताता हूं। अब देखिए हमारे पास डेबिट साइड पे टोटल आ रहा है बेटा 550 प्लस 40 90,000 50 प्लस, तो मैं आपको बैलेंस करके बता देता हूं। जैसे हमारे पास डेबिट साइड पे बेटा टोटल आ रहा है 50 प्लस 40 यानी 90,000, इधर देखते हैं तो इधर आ रहा है हमारे पास 10 प्लस 30 40 यानी 45,000, यानी इधर हमारे पास 45,000। इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट साइड का टोटल मैक्सिमम है, तो बेटा डेबिट साइड का जो टोटल मैक्सिमम है 90,000 इधर भी लिख देंगे और 90,000 बेटा इधर, यानी दोनों साइड्स में हमने 90,000 मेंशन कर दिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिफरेंस देखना है कि डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंस में डिफरेंस कितना आया। देखो डेबिट साइड का बैलेंस 90,000 था, हमेशा याद रखना इन कॉलम में हमेशा वो बैलेंस लिखा जाता है जो मैक्सिमम होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इस बैलेंस को, ये जो क्रेडिट साइड का बैलेंस आया था मिनिमम बैलेंस, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब 90,000 में से बेटा मैं 45,000 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो 45,000 ही आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरीड ऑन। तो बेटा 45,000 आपका रिमेनिंग बैलेंस बच गया, और ये बैलेंस किस साइड पे लिखा गया है, क्रेडिट साइड पे। लेकिन बेटा याद रखना है इसको आपने पढ़ना है डेबिट बैलेंस है, लिखा हमेशा उसी साइड पे जाता है जो मिनिमम साइड होती है, ताकि दोनों साइड्स इक्वल कर दी जाए। लेकिन हमेशा आप उसको पढ़ेंगे कौन सा, डेबिट बैलेंस, जो साइड बड़ी होगी उसको पढ़ेंगे डेबिट साइड पे डेबिट बैलेंस, ठीक है। फिर अगेन मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये 90,000 मेरा टोटल आ रहा था डेबिट साइड का, दोनों तरफ लिख दिया मैक्सिमम टोटल, मैक्सिमम से बेटा मिनिमम साइड का टोटल को माइनस करके लिखना हमने उसी साइड पे होते हैं जो मिनिमम साइड होती है, वो 45,000 आ गया वो मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे डेबिट बैलेंस, क्या पढ़ेंगे इसको, डेबिट बैलेंस। इधर आए मैं आपको बताता हूं इस तरीके से। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। बेटा मैंने क्या किया,
देखो 50 प्लस 40 90,000 इधर भी हो गया, इसको प्लस करो और इसमें 45,000 भी प्लस करो तो ये भी 90,000, तो ये दोनों साइड्स क्या हो गए इक्वलाइज, तो इसको हम कहेंगे बैलेंसिंग, इसको हम क्या बोलेंगे बैलेंसिंग। लेकिन ये जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है ये बेटा बैलेंस अमाउंट आई है, इस अमाउंट को हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डेबिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो बैलेंस क्या बोला जाएगा डेबिट बैलेंस। अब डेबिट साइड मैक्सिमम है और क्रेडिट साइड मिनिमम, इसलिए हम इसको डेबिट बैलेंस बोल लेंगे, लेकिन लिखा किस साइड पे जा रहा है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। इसी तरीके से क्रेडिट बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस बेटा कौन सा होगा कि अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा हो और डेबिट साइड कम हो तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास लिखा हुआ है नील और जीरो बैलेंस, ठीक है, वो बल्कि मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे आपको इजी वे में अगला अकाउंट बताता हूं, इससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह हमने कैश अकाउंट मेंटेन कर लिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट मेंटेन करेंगे कैपिटल अकाउंट। हमारे पास नंबर 2 अकाउंट कौन सा है जी, कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे बेटा हमने मेंशन करना है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले मेंशन किया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखें कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है बेटा, किस साइड पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहां पे मैं पहले डेट मेंशन कर दूं 2010, इधर भी लिख देंगे 2010, इधर भी लिख देंगे, डेट हमारे पास जनवरी 1 है। अब कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से बेटा, कैश की वजह से, और अमाउंट हम लिख देंगे 50,000, ठीक है। अब कैश की वजह, क्योंकि बेटा मैंने कहा था कैपिटल का नाम ऊपर लिख दिया, हमेशा रीजन लिखनी जिसकी वजह से वो क्रेडिट हुआ, तो कैश की वजह से। अब और कहीं कैपिटल है नहीं, तो इसका मतलब इसको हम बैलेंस करते हैं। बेटा मैक्सिमम टोटल किस साइड का है, जाहिर बात है क्रेडिट साइड का टोटल है, तो इसको हम दोनों साइड पे मेंशन कर देंगे बेटा, 50,000 इधर मेंशन हो जाएगा और 50,000 ही बेटा इधर आ जाएगा। अब हमारे पास डेबिट साइड में बिल्कुल जीरो है, तो अब हम 50,000 में से जीरो को माइनस करेंगे ताकि हमने बैलेंसिंग करना है, दोनों साइड्स को इक्वल करना है। तो बेटा हमारे पास बैलेंस यहां पे आ जाएगा, बैलेंस कैरिड ऑन 50,000, तो ये हमारा डेबिट साइड पे, क्योंकि बैलेंस मैंने क्या बोला था हमेशा उस साइड पे लिखा जाता है जो मिनिमम साइड होती है, लेसर साइड होती है, लेकिन बेटा ये डेबिट साइड पे लिखा गया, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या क्रेडिट बैलेंस, पढ़ेंगे क्या हम इसको क्रेडिट बैलेंस, ठीक हो गया। उसके बाद हमेशा बेटा हमारे पास नेक्स्ट थर्ड अकाउंट है, कैश का भी हो गया, कैपिटल नंबर थर्ड अकाउंट हमारे पास बेटा फर्नीचर का है। अब हम इसके बाद फर्नीचर का अकाउंट मेंटेन करेंगे। फर्नीचर अकाउंट बेटा आ गया हमारे पास। अब फर्नीचर का जब अकाउंट मेंशन करेंगे, यहाँ पे देखिए फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे 2010 जनवरी 2, लेकिन किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से, और अमाउंट हमारे पास बेटा है 10,000, ठीक है। और कहीं फर्नीचर रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब आप इसका बैलेंस करेंगे तो मैक्सिमम टोटल दोनों तरफ बेटा मैक्सिमम यही 10,000 ही है, इधर भी लिख देंगे और इधर भी लिख देंगे, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास बिल्कुल जीरो अमाउंट है, तो बेटा बैलेंस इसी साइड पे रिकॉर्ड होगा और बैलेंस इसी साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस कैरिड ऑन 10,000, लेकिन क्रेडिट साइड पे लिखा गया है, लेकिन पढ़ेंगे क्या इसको हमेशा डेबिट बैलेंस। उसके बाद बेटा हमारे पास परचेज का अकाउंट है, नंबर 4 हम परचेज का बनाएंगे। अब परचेजेस हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा परचेजेस अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट हो रहा है बेटा, तो मैं इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ पे 2010 जनवरी 3, तो कैश की वजह से हमारे पास देखो परचेज डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 30,000, ठीक हो गया। तो अब हम इसका बैलेंस करें, और कहीं परचेजेस है नहीं है, तो इसको हम टोटल कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं बेटा, 30,000 ये आपका इधर आ जाएगा, 30,000 ये आपका इधर आ जाएगा। अब आपका इस साइड पे क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, जीरो लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास इसी साइड पे हमारा ये बैलेंस आ जाएगा,
बैलेंस कैरिड ऑन 30,000 30,000, ठीक हो गया। लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, डेबिट बैलेंस। बैलेंस हमेशा उस साइड पे लिखा जाना है जो क्रेडिट साइड होती है या मिनिमम साइड होती है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट बेटा है नंबर 5 सेल्स अकाउंट। अब यहां पे बेटा मेंशन करेंगे सेल्स। अब देखें सेल्स हमारा क्रेडिट हो रहा है तो बेटा उधर भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे जनवरी 5 2010 लिखेंगे। तो कैश की वजह से हमेशा, क्योंकि सेल्स क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। यहाँ पे हम 40,000, तो अब हमारे पास टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी 40, और सेल्स के अकाउंट कहीं आएगी तो इसलिए हम 40 इधर लिख देंगे बेटा और 40 ही इधर। अब डेबिट साइड में हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है तो यहीं पे आपका मिनिमम बैलेंस होगा, तो इसी साइड में हम बैलेंस मेंशन कर देंगे बेटा। बैलेंस बेटा 40,000 है, अब इसी साइड में हम बैलेंस मेंशन कर देंगे तो यहीं पे हमारा बैलेंस 40,000। तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, क्रेडिट पर। तो बेटा इसी तरीके से हमारा सैलरीज का भी अपने अकाउंट मेंटेन कर लेंगे। इस तरीके से हम बेटा जितने भी जर्नल की ट्रांजैक्शन होगी उनके सारे के सारे अलग अलग से हम लेजर्स बना लेंगे। अब क्या हो गया, अब ये क्लासिफिकेशन हो गई सॉरी। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं कहता हूं जी मुझे कैश का बैलेंस पता है एट द एंड, तो बेटा मैं इसमें फाइंड आउट करने की मुझे मैं डायरेक्ट कैश अकाउंट में चला जाऊंगा। मैं देखूंगा जी इतना कैश मेरे पास रिसीव हुआ, इतना कैश मैंने अदा किया, ये रिमेनिंग मेरे पास 45,000 रिमेनिंग रह गया, तो ये मेरा बैलेंस। बैलेंस हमेशा उस साइड पे लिखा जाता है जो मिनिमम साइड होती है। अगर ये क्रेडिट साइड पे लिखा गया तो बेटा इसको पढ़ेंगे डेबिट बैलेंस। अगर बेटा ये डेबिट साइड पे लिखा गया लेकिन इसको पढ़ेंगे क्रेडिट बैलेंस। अगर ये क्रेडिट साइड पे लिखा गया तो इसको पढ़ेंगे हमेशा डेबिट। हमेशा ऑपोजिट साइड पे बैलेंस पढ़ना है, ठीक है। हर अमाउंट का कोई ना कोई बैलेंस आता है। अगर कोई ऐसा अकाउंट आ जाए जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाए, यानी डेबिट साइड पे भी उतनी अमाउंट, क्रेडिट साइड पे भी उतनी अमाउंट, तो उसका कोई बैलेंस नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं जीरो बैलेंस या नील बैलेंस। ये मैंने लिखा हुआ है कि जीरो बैलेंस या नील बैलेंस के डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, तो फिर इसका कोई बैलेंस नहीं होगा। तो बेटा इस तरीके से ये हमारे लेजर की क्लास, लेजर अकाउंट्स बन गया, यानी जितने भी हमारी जर्नल की ट्रांजैक्शन थी हमने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो लाजमी पूछिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, और उन लोगों तक लाजमी पहुंचाएं जिनकी फील्ड अकाउंट से रिलेटेड है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।